नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव और चैनल का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेके आऊँ, आपके लिए स्टॉक आपने पढ़ ही लिया है। स्टॉक का नाम है आईजीएल। फ्रेंड्स, ये मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट, पुराना फेवरेट स्टॉक है। इस स्टॉक को मैंने अरसे से होल्ड किया हुआ है। मैं इसमें 5 साल में 1000% का मेरा प्रॉफिट था, जो कम होकर ऑलमोस्ट 300% के अराउंड आ चुका है फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स, मैं फिर भी आपको यही कहता हूँ कि ये वो स्टॉक है जो वेल्थ क्रिएट जिसने करके दी है और आगे भी करके देगा, क्योंकि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। इसकी आरओसीई, आरओई ऐसी, मतलब मार्केट में आपको बहुत कम स्टॉक्स मिलेंगे जिनकी आरओई और आरओसीई इतनी अच्छी मिलेगी। ये वॉरेन बुफे मेथोडोलॉजी, आज तक 3 बार वॉरेन बुफे मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग मनी कंट्रोल पे पूरा लिटरेचर है, तीनों बार ये स्टॉक रिकमेंड हुआ है। क्योंकि इसकी मिस्टर वॉरेन बुफे जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, जो आरओई पर और आरओसी पर, इन सभी पर एक प्रॉपर जोर देते हैं, प्रॉपर उसको स्टडी करते हैं, उसमें ये स्टॉक हर लेवल पे खरा उतरता है। फ्रेंड्स, इस स्टॉक के डाउन आने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। इस स्टॉक के पीछे डाउन आने में भी आपको इसके सारे रिजल्ट्स चेक कराऊंगा। इस लास्ट जून 2019 में इस स्टॉक की जो नेट सेल्स है 50% से भी ज़्यादा डाउन हो गई है। प्रॉफिट 50% से ज़्यादा डाउन हो गया। ईपीएस तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हुई है, जिस कारण से ये स्टॉक रेगुलरली करेक्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। दो तरह, फ्रेंड्स इनफैक्ट 3 तरह से स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो कामयाब होगे। एक तो सबसे पहले की लॉन्ग टर्म अप्रोच, दूसरा वैल्यू इन्वेस्टिंग इन गुड स्टॉक्स। बट उसके लिए आपको खूब नॉलेज और बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है। अब आईजीएल को गिरते हुए घोड़े को कोई नहीं उठाएगा। फ्रेंड्स, ये गिरता हुआ नाइफ जरूर है, बट इसको पिक कर सकते हैं। एक स्टॉक होता है जो गिर रहा है। जैसे मेरा एक फेवरेट स्टॉक था मिंडा इंडस्ट्री। कभी सोचा नहीं था मैंने ज़िंदगी में जितना पैसा हमें मिंडा इंडस्ट्री ने कमा के दिया है, अशोक लेलैंड ने कमा के दिया है, येस बैंक ने, कभी सोचा नहीं था कि इन स्टॉक्स को भी हम पोर्टफोलियो से किक मार के बाहर निकाल देंगे। अशोक लेलैंड को, मिंडा इंडस्ट्री को, येस बैंक को। फ्रेंड्स, येस बैंक जब भागता था, सब जितने भी बैंक है, एचडीएफसी बैंक का नाम जपते हुए लोग थकते नहीं हैं। बट येस बैंक वाज मच मोर गुड परफॉर्मर देन एचडीएफसी बैंक। बहुत अच्छा बैंक होता था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती थी येस बैंक की, एचडीएफसी बैंक से डबल ट्रिपल रिटर्न देता था। हमारे पोर्टफोलियो में था, हमने खूब पैसा कमाया, गवाया भी है फ्रेंड्स। बिल्कुल लॉस बुक करके उसको गेट आउट बोल दिया। हाँ, थैंक गॉड कि हमने 80 के लेवल पे उसको कर दिया, फिर भी वो 350 के लेवल से 80 के लेवल तक आया। चलो, अब तो पेनी स्टॉक बन गया। टाटा मोटर्स, डीवीआर, अशोक लेलैंड हमारे पोर्टफोलियो में हुआ करते थे। मिंडा इंडस्ट्री डेफिनेटली हुआ करता था फ्रेंड्स। बहुत पैसे कमाए हैं, मार्केट में ही चलता रहता है। फ्रेंड्स, मेरे माइंड में पॉइंट्स कुछ क्लियर है कि मेरा मोटिव मार्केट में 30% की CAGR निकालना है, क्योंकि 5 to 8% मुझे डेट में मिलता है, 5% की FDR, 8% का मुझे PPF, 15% म्यूचुअल फंड निकाल के देता है। हमको डबल निकालना है 30%। और आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट रहकर 30% ईजिली निकाल सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग से ही मेरा मोर देन 50% पोर्टफोलियो आजकल स्विंग ट्रेडिंग में लगा हुआ, निकाल के देता है 50% हर ईयर। बट ये कुछ स्टॉक्स हैं बड़े टाइम पे। फ्रेंड्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मैं कुछ लेवल्स बताता हूँ आपको। उन लेवल्स पर अगर आपको आईजीएल मिलता है तो मेरी ये सजेशन है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से भी, प्लानर से भी एडवाइस लेना, उनसे भी डिस्कस करना। मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने लायक लेवल है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे अच्छा लेवल ये वाला है 340 का। इस पर बहुत हैवी स्पॉट है। प्रेजेंटली ये स्टॉक चल रहा है ऑलमोस्ट 372 पर। 340 के लेवल पर एक बहुत ही हैवी स्पॉट है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 340 का लेवल तोड़ेगा। अगर 340 का लेवल तोड़ता है, उसमें से ATR की वैल्यू डिडक्ट कर दी, नीचे ATR लगाओ 28 का, 340 से आप 310 एग्जिट। फ्रेंड्स, मेरे हर स्टॉक पर GTT लगा होता है। 310 पे ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो से ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाना है, क्योंकि ATR, अगर मैं आपको फ्रेंड्स
स्टॉप लॉस, साइंटिफिक स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है, तो ATR की वैल्यूज़ पे रखा जाता है। मैं ATR की वैल्यूज़ पे बुलिश मार्केट में, जब बियरिश मार्केट होता है, मैं अपने हर पोर्टफोलियो स्टॉक को, क्योंकि अभी कोरोना में आपने देखा सडनली मार्केट 45% क्रैश कर गई, मेरा ऑलमोस्ट 20% पे GTT लगे हुए थे, मेरे पोर्टफोलियो 20% पे, ऑलमोस्ट मेरा 90% पोर्टफोलियो एग्जिट हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे नीचे के लेवल पे उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स में दोबारा, चाहे वही पुराने स्टॉक्स में दोबारा इन्वेस्ट करता गया। ये पुराना फ्रेंड्स मार्केट से ये चीज़ें धक्के खा खा के, चित्तर खा खा के सीखी हुई हैं कि आपको मार्केट में अगर लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करना है तो सबसे पहले आपको अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना है। गेंस बाद की बात है, सबसे पहले प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल। और सेकंड नंबर रूल, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये किन की सिखाई हुई लाइन है? ये मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की लाइन है, जो मिस्टर वॉरेन बफे के गुरु हैं। नेवर लूज योर मनी, नेवर लूज योर प्रिंसिपल, रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, मिस्टर वॉरेन बफे के गुरु। फ्रेंड्स, मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कैसे एक बेहतरीन स्टॉप लॉस लगाना है, ATR की वैल्यू देखकर लगाना होता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा 330 का लेवल, इसमें बहुत हैवी सपोर्ट है। 330 के लेवल में से आप ATR की वैल्यू डिडक्ट कर दीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस बन गया लॉन्ग टर्म। वीकली चार्ट खुला हुआ फ्रेंड, लॉन्ग टर्म के लिए। बट 330 के लेवल पर आप इसमें एक हैवी बाइंग कर सकते हैं, लाइफ टाइम बाइंग कर सकते हैं। 345, 330 से लेकर आप इसमें 350 तक के लेवल में एक हैवी बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक धीरे धीरे वहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि ये स्टॉक 340-50 पे आए ना, 370 पर चल रहा है, 360 के लेवल पर ये बाउंस बैक कर जाए। फ्रेंड्स, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की एक सबसे पहला चैप्टर है कि आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अभी मैं बताता हूँ ये स्टॉक गिर क्यों रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, IGL इज़ द बिजनेस ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंटली ऑपरेटिंग इन दिल्ली NCR में। ये करते हैं अपना, इंक्लूडिंग एडजॉइनिंग एरिया दिल्ली NCR में करते हैं। धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, खूब इनमें कमाई है, बहुत मोटे मार्जिन पे काम करते हैं। धीरे धीरे CNG का बिजनेस करते हैं फ्रेंड्स, पाइपलाइन गैसेस का बिजनेस करते हैं। इतनी बड़े, अभी तो मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाब के नज़दीक भी CNG के, BPCL के, IGL के आने शुरू हो गए धीरे धीरे पेट्रोल। अब तो हम ऐड भी देखते हैं कि मारुति की गैस फिटेड CNG फिटेड किट्स गाड़ियों में आनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ेगा, बहुत मोटा इन के पास रिजर्व पड़ा है, बिजनेस इन्होंने बढ़ा लेना। फ्रेंड्स, सबसे जो मेन रीज़न है मुझे आपको ये देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 285 है और स्टॉक अभी 382 पे चल रहा है। अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के बहुत नज़दीक चल रहा है फ्रेंड। स्टॉक की PE 25 है। ROCE और ROE आपको इस स्टॉक के जितनी पूरे मार्केट में बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी। 30% की ROCE, 25% की ROE आपको बहुत मुश्किल से देखने में मिलेगी। फ्रेंड्स, ठीक ठाक इसकी डिविडेंड यील्ड है, रिजर्व्स इसके 5000 करोड़ के पड़े हैं, बिजनेस इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू के नज़दीक ये कर रहा है। अभी मैं कहता हूँ फ्रेंड्स आपको, डेट फ्री कंपनी है, एक बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी। ये देखिए फ्रेंड्स, 639 की इसकी सेल आई है फ्रेंड्स, ऑल टाइम लो पे है इसकी सेल जून 2020 में। और इससे पहले आप ये देखिए, कभी देखी नहीं है 600 करोड़ की सेल, 1500-1600 करोड़ की सेल हुआ करती थी। प्रॉफिट देखिए ओनली 35 है, ओनली 35। कभी देखा ही नहीं था इतना लो प्रॉफिट। 187, 207, 1416, 400 करोड़ का प्रॉफिट, 35 करोड़ का प्रॉफिट। EPS देखिए 5.94 से गिर के ओनली 0.50। फ्रेंड्स, जब नेक्स्ट रिजल्ट आएगा, लास्ट क्वार्टर से बेटर होगा, लास्ट ईयर से बेटर, भागेगा ये स्टॉक, खूब भागेगा। एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे पहुंच चुका है फ्रेंड्स, पकड़ के रखने वाला स्टॉक है, बेहतरीन फंडामेंटल, बेहतरीन बिजनेस आने वाले टाइम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो इस स्टॉक को छोड़ने की नहीं है। इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मार्केट में रहना है तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। इसको अब लंबे टाइम के लिए रख के भूलने वाला स्टॉक है। जिस वैल्यू पे चल रहा है, थोड़ी सी और करेक्शन आने दो, 2-4-5% की, वहाँ से उठाकर इसको
अपने सूटकेस में बंद करके रख दो और उसको देखना नहीं है, 10 साल बाद आप पैसा कमा लोगे फ्रेंड्स। बहुत अच्छे बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक है फ्रेंड्स। मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है। एक तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए, और आपकी स्टॉक सिलेक्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए। आपका स्टॉक वो होना चाहिए जो कंटिन्यूसली कंपाउंडर हो। फ्रेंड्स, मार्केट में गलतियां तो करनी ही करनी है, होंगी। गलती करके जो सीखता है और आगे बढ़ता है वो हमेशा कामयाब होता है। मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बताए जिसमें हमने पैसा भी कमाया और धोखा भी खाया, बट फिर भी ये 10% स्टॉक्स होंगे, फिर भी 90% स्टॉक्स हमारे ऐसे हैं जो पिछले 5-5 साल में 10-10 गुना हुए हैं फ्रेंड्स। 30% की CAGR से अगर आप मार्केट में पैसा कमा लोगे तो आपने बहुत बड़ा पैसा बना लिया, बहुत बड़ा। एक जो मैं सबसे बड़ी लर्निंग, 2-3 लर्निंग सीखी। एक, सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और मीडियम टर्म पोर्टफोलियो अलग अलग होने चाहिए, 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए। चाहे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, चाहे मीडियम टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। मार्केट में क्रैश कभी बताकर नहीं आता फ्रेंड्स, जरूर रखना है आपको। और आपको एक ऐसे स्टॉक्स पिक करने जो कंपाउंडर हो। ऐसे स्टॉक्स पिक नहीं करने जो बस भाग रहे हैं, उनके पीछे वैल्यू ना हो, उनके पीछे कोई रीज़न ना हो भागने का। ऐसे स्टॉक्स पिक नहीं करने। स्टॉक ऐसा पिक करना है, अगर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, उसके पीछे उसके रिजल्ट्स, उसके नंबर उसको बैक कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल उसको बैक कर रहे हैं, उसकी ROCE ROE उसको बैक कर रही है। फ्रेंड्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। जैसे आपको एस्ट्रल पॉली बताया, लास्ट 10 ईयर में एस्ट्रल पॉली की 10,000% की रिटर्न थी। अभी धीरे धीरे इसकी रिटर्न डाइल्यूट हो गई है। सेम बजाज फाइनेंस की थी फ्रेंड्स। ये वो स्टॉक, एस्ट्रल पॉली के फंडामेंटल्स, बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल अभी तक हाईली इंटैक्ट है। इसका मतलब ये नहीं इसको हम उठाकर बाहर फेंक दें अपने पोर्टफोलियो, नो। ये टाइम है बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करने का, ये टाइम है एस्ट्रल पॉली में इन्वेस्ट करने का, ये टाइम है IGL में इन्वेस्ट करने का, ये टाइम है ब्रिटानिया में इन्वेस्ट करने का, ये टाइम है एबट इंडिया में इन्वेस्ट करने का। डॉक्टर लाल पैथ, फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे डॉक्टर लाल पैथ को कई बार रिकमेंड किया है। शायद मुझे नहीं लगता किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, और जब ये भागना शुरू हो गया अब सबको लगता है कि डॉक्टर लाल पैथ तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है। एबट इंडस्ट्री, मैंने आज से 3 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, 2 फार्मास्यूटिकल के बेस्ट स्टॉक, एबट और डॉक्टर लाल पैथ। नहीं चले 2 महीने में, एबट अभी तक नहीं चला, डॉक्टर लाल पैथ भागना शुरू हो गया। अब लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और इस फ्रेंड्स, एक स्टॉक से अगर जो कंटिन्यूस कंपाउंडर होता है, अच्छा फंडामेंटल, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक साल में 30-35%। ये स्टॉक ने दे दिया आपको 50%, नीचे के लेवल से 50-60% भाग चुका है। बस अब इसको 1 साल रेस्ट करनी है, कंसोलिडेट होना है। फ्रेंड्स, ये कुछ स्टॉक्स होते हैं भागते हैं तो कई बार 1 साल में 200% नहीं। मैं आज रिलैक्सो का वैसे ही देख रहा था कि रिलैक्सो भाग नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। इसका रीज़न ही लॉकडाउन है, मार्केट में सेल्स नहीं आ रही, वो कंजम्पशन काफ़ी कम हुई है। मैं देख रहा था टाइम है रिलैक्सो इंडस्ट्री, जब 2017 में सारे स्टॉक भाग रहे थे, रिलैक्सो ने रिटर्न नहीं दिया, और दिसंबर 17 के बाद रिलैक्सो वहाँ से ट्रिपल हो गए। HUL की स्टोरी थी, 5 साल नहीं भागा, जब भागा तो 3 ट्रिपल हो गया। सेम स्टोरी रिलायंस की है। बहुत हैवी पेशेंस चाहिए, आपको कन्विक्शन होनी चाहिए कि ये बिजनेस बहुत इंटैक्ट है, बिजनेस का मॉडल बहुत अच्छा है, इस बिजनेस ने ग्रो करना है, बस इस बिजनेस ने ग्रो करना है जी। उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है। आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो अलग अलग होने चाहिए। एक स्टॉक ने 30 से 35% रिटर्न दे दिया, आपका काम हो गया। ऐसे भी स्टॉक होने चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न को किक करें। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में एक भारत रसायन करके स्टॉक है। क्या स्टॉक है फ्रेंड्स, एक अतुल इंडस्ट्री है, क्या स्टॉक है। इन्होंने मेरे पोर्टफोलियो की जो ओवरऑल रिटर्न को इतना किक किया है, बहुत किक किया है फ्रेंड्स। आजकल मैं आपके लिए अलग अलग स्टॉक, जैसे सिंजीन लेके आया आज मैं, इससे पहले मैं आपके लिए आरती ड्रग्स लेके आया। ऐसे कुछ स्टॉक्स लेके आ रहा हूँ अलग अलग सेक्टर से, जैसे फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, मैस्टेक लेके आया। फ्रेंड्स, मैस्टेक को छोड़ना नहीं है, बहुत भागेगा स्टॉक, बहुत भागेगा। अभी धीरे धीरे भाग रहा है ये स्टॉक, इसकी रफ्तार बहुत तेज़ी से भागेगा ये स्टॉक।
कुछ स्टॉक्स ऐसे अभी भी मैंने भी नया इन्वेस्ट किया है, बट इनमें ब्रेकआउट है, इनके फंडामेंटल्स इनको बैक कर रहे हैं, इनको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखो। क्योंकि अब जो ये टाइम चल रहा है, अब जैसे मैं निफ्टी आईटी का आप इंडेक्स का, निफ्टी आईटी इंडेक्स का आप चार्ट देखना है, टेक्निकल ब्रेकआउट आया हुआ है, फार्मा इंडेक्स में ब्रेकआउट आया हुआ है, केमिकल का चलो इंडेक्स नहीं, बट केमिकल के स्टॉक्स भाग रहे हैं फ्रेंड्स। आने वाला 3 साल है इन सेक्टर के, मैंने वीडियो भी बनाया था फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के दूंगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।